नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ वर्ण विषय को लेकर। इसमें हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? कितने उनके प्रकार होते हैं? तो आइए चलते हैं, देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसे अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको वर्ण कहते हैं। आइए अब एक उदाहरण लेते हैं। बालकः गृहं गच्छति। क्या ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण नहीं है, ये वाक्य है। इसमें 3 पद है, बालकः, गृहं और गच्छति। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पद हैं। अब ये पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। इन वाक्य में 3 शब्द प्रयुक्त है, इनको शब्द न कह करके हम लोग पद कहेंगे। कोई भी शब्द वाक्य में अगर प्रयुक्त हो जाता है, प्रयोग हो जाता है, उसको शब्द न कह करके पद कहते हैं। अब आइए इनको अलग करते हैं। बालकः ये शब्द है, अलग यहाँ पर लिख दिया गया है, इसलिए इसको शब्द कहेंगे। क्या हम बालकः के टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बालकः 3 भागों में विभक्त हो गया। क्या इसके और हम टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। प, आ, ल, अ, क, अह। क्या इसके और हम लोग टुकड़े कर सकते हैं? अब इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। इनको अक्षर भी बोलते हैं। जिनका क्षरण न किया जा सके, यानी कि जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सके, उन्हीं को हम लोग अक्षर या वर्ण बोलते हैं। तो हमने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। स्वर इसकी संख्या 13 होती है, व्यंजन इसकी संख्या 33 होती है और अयोगवाह 4 होते हैं। अब आइए एक-एक करके समझते हैं। स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात वैसे वर्ण जिनको बोलने में किसी भी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा यानी कि 1 सेकंड का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। री का प्रयोग वेदों में मिलता है। अ, ई, ऊ और री, यही 4 प्रयोग में आता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्राओं यानी कि 2 सेकंड का समय लगे उसके उच्चारण में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 संख्या में होते हैं। इनमें जो अंतिम 4 है, ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिल करके बने होते हैं। जैसे ए है, अ प्लस ई, ये दोनों मिल करके ए बना है। अ प्लस ए, ये दोनों मिल करके ऐ बना है। अ प्लस उ, ये दोनों मिल करके ओ बना है। अ प्लस ओ, ये दोनों मिल करके औ बना है। इसलिए इन 4 वर्णों को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर के बाद 3 का चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन मात्राओं के उच्चारण के समय में 3 मात्रा यानी कि 3 सेकंड का समय लगे,
उसे प्लुत स्वर कहते हैं और ये प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होते हैं, बल्कि उन्हीं ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में हिंदी का 3 चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ओम, ओ 3 म, ये लिखा है, तो इसका उच्चारण होगा ओ, ऐसे उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से प्लुत स्वर हम समझ गए। अब हमने क्या सीखा स्वर के बारे में? स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, ऋ। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होता, बल्कि इन्हीं स्वरों के आगे हिंदी का 3 अक्षर लिख करके प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। अब आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण व्यंजन जानते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, वह स्वर की सहायता से ही उच्चारण किया जा सकता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब आइए एक-एक प्रकार समझते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कोई भी व्यंजन हम लोग बोलते हैं, तो जो हवा होती है, वो मुख के किसी न किसी भाग को छू करके, स्पर्श करके आगे निकलती है, तब उन अक्षरों का उच्चारण होता है। इसीलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5-5 अक्षरों का समूह होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर के नाम से इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें पहला कौन है? क है, इसलिए इन्हें कवर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, ये पहला च है, इसलिए इसे चवर्ग कहते हैं। इसी तरह ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें जो अंतिम अक्षर है अंग, य, ड़, न और म, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई? 5, 5, 5, 5, 5। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। इस प्रकार से क से लेकर के म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। इसको आप बोल के भी देख सकते हैं, जैसे क, ख, ग, यहाँ कंठ से हवा निकल रही है। इसी तरह च, च, छ, ज, यहाँ जीभ जहाँ सट रही है उसको तालु बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। जीभ जहाँ सट रही है उस स्थान को मूर्धा बोलते हैं। तो इस तरह से जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख की ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि इनके उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें भी 4 है, च, च, स और थ। तो इस प्रकार से पूरे 33 व्यंजन हो गए। हमने व्यंजन को 3 भागों में पहले बाँटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, य, र, ल, व और उसमें व्यंजन में 4 होते हैं, च, च, स और थ। इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। अब आइए अयोगवाह के बारे में जानते हैं। अयोगवाह किसको कहते हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 4 होते हैं। अनुस्वार, किसी भी अक्षर पर हम लोग बिंदु लगाते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, किसी भी अक्षर के सामने 2 बिंदी लगाकर हम लोग इसको लिखते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे बालक में विसर्ग लगा दिए तो बालकः। जिह्वा मूलीय और उपपदमानीय, इसका प्रयोग वेदों में प्राप्त होता है, लौकिक संस्कृत में इसका उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अयोगवाह में मुख्य रूप से 2 ही का प्रयोग होता है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। कुछ और व्यंजन होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देखिए छ, त्र, य और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। छ कैसे बना है? क प्लस श प्लस अ बराबर च। त्र, इसमें भी 3 अक्षर हैं, त, र और अ, त्र। इनसे बने शब्द त्रिशूल। ज, ञ, अ, इन तीनों अक्षरों से मिल करके क्या बनता है? ज्ञान। च, र, अ, इन तीनों अक्षरों से मिलकर के बनता है श्र, आश्रम। तो हमने क्या सीखा? वर्ण, इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 8 होती है। प्लुत स्वर, इसमें कोई अलग स्वर नहीं होता, बल्कि उन्हीं स्वरों में हिंदी का 3 लिख करके उसके आगे और प्लुत स्वर बनाते हैं। व्यंजन, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है, च, च, स और ह। और तीसरा है अयोगवाह, ये 4 प्रकार का होता है। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कुल स्वरों की संख्या 13 हो गई, कुल व्यंजन 33 हो गए। संयुक्त व्यंजन ख, त्र, य और स्र।